नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और फिलहाल खड़ा हूँ मैं जोरासी गांव में। और आप गांव की हालत देखिए, फिलहाल जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ मैं अपने साथी से कहता हूँ वो दिखाएंगे आपको। आप इस गली को देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल है। और जो हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं, और कहते हैं कि 20 साल का जो मेरा कार्यकाल है अद्भुत कार्यकाल रहा है। मगर कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल की पोल खोलता हुआ ये जो आप छोटी सड़क दे रहे हैं, जब इस छोटी सड़क को नहीं बना पाए तो बड़े बड़े काम तो उन्होंने क्या ही किए होंगे। चलिए, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं और हम भी जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। देख लेते हैं कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है या फिर माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी पर विश्वास जताएगी। और अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन के तौर पर उमेश कुमार निर्दलीय प्रत्याशी है, या रविंद्र पनियाला, या कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चौधरी। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ नौजवान भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या है जनता के रुझान और जनता परिवर्तन के तौर पर इस बार किसे देख रही है। सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी है, तो इनसे जान लेते हैं कि रुझान किस ओर है, या कहें हवा इस खानपुर विधानसभा में किसकी बह रही है। ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, इस खानपुर विधानसभा में कौन मारेगा बाजी? बाजी की बात तो ऐसी है जी, बाजी की बात तो अलग है। अब पब्लिक का रुझान जो है सबसे ज़्यादा चौधरी के साथ है। चौधरी सुभाष चौधरी के साथ है, अजय ये बनाने वाले के साथ। रविंद्र पटियाला के साथ है। आपका रुझान किसके साथ है, आपकी क्या इच्छा? रविंदर का ही आदमी है। रविंद्र के आदमी आप, या रविंद्र आपका आदमी? भाई आप तो बुजुर्ग हैं। वो मारा हम उसके। अच्छा, वो आपका, आप उसके। अच्छा, विधायक जी ने काम कराया नहीं कराया इस गांव में आपके यहाँ कुछ? क्या काम करता है यहाँ से वो? तो कहेगी मैंने बहुत ही काम कराया इस खानपुर विधानसभा में, कि आप मेरे काम की गिनती करोगे तो दिन भी कम पड़ जाएंगे। आप कह रहे काम। यहाँ से तो वो हरिदास की योजना में टेंडर था रुपये सड़क का। वो तो हरिदास ने एक सड़क गिरा तुम्हारे गाँव में इनसे। बस एक हरिदास के टाइम बनी थी, आज से यानी कि 10-15 साल पहले। हाँ, और विधायक जी ने कुछ काम नहीं कराया। बस ये ठेकेदार थे उससे उस टाइम का। हम तो सच्ची बात बताओ, हमारे रोड गिरी आती। अच्छा अच्छा। ये उसी सड़क के ठेकेदार थे। इसके सीमेंट की गाड़ी तो हमने अपनी बैठक में लगवाई थी, चोरी ना हो माल। बस उस साल इन्होंने वो काम करवा लिया हरिदास की योजना में। तो इस बार आपका वोट रविंद्र को रहेगा? आपको लग रहा है रविंद्र जी जीत जाएंगे इस बार? इस बारे में तो कहता, लेकिन हमारा वोट जो रविंद्र पर रहेगा। तो आपका वोट रविंद्र पर रहेगा। आप जाने चाहता हूँ जी, आपके क्या रुझान है, आपको क्या लग रहा है इस खानपुर विधानसभा में आपका समर्थन या आपका वोट किसको रहेगा? मेरा समर्थन और मेरा वोट रविंद्र चौधरी पे रहेगा। रविंद्र पनियाला पर रहेगा। क्यों? उसकी लहर इस टाइम पूरी चल रही है और मुस्लिम समाज उसके साथ जुड़ा है। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस तो कह रही है कि मुस्लिम समाज उसके साथ है। तो चौथे नंबर पर जाके उसका कुछ। चौथे नंबर पर सुभाष चौधरी जी। चौथे नंबर पर मतलब ऐसा क्यों भाई, कांग्रेस पे मुस्लिम समाज क्यों नहीं जा पा रहा, कोई कारण? अगर रानी साहब को हरा सको तो रविंद्र चौधरी हरा सको, नहीं और किसके बस का नहीं है। रविंद्र चौधरी हरा सके, बस ये है कि आप लोगों के साथ अगर उन्हें मिले, जैसे कि आप बता रहे हैं मुस्लिम समाज इस बार रविंद्र के साथ दिखाई दे रहा। रविंद्र के साथ 50% से ऊपर दिखाई दे रहा है। 50% से ऊपर। अच्छा, रविंद्र कैसा आदमी? प्रत्याशी 4 है मैदान में, इन चारों में से अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रविंद्र से ईमानदार और सुचारू और काम करने वाला प्रत्याशी रविंद्र चौधरी है। मतलब ईमानदार आदमी है, काम करने वाला है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है जी। अच्छा, अगर रविंद्र जीत गया आप जैसे कि बता रहे हो, तो फिर इस गांव की क्या समस्या थी जो वो दूर करा सके आपके हिसाब से? वो जीतने के बाद हर गांव का दौरा करेगा और हर गांव को विकास करेगा और सुख दुख के लिए गरीबों के लिए वो एकदम तैयार खड़ा रहेगा। अच्छा, विधायक जी कभी आए आपके क्षेत्र में विधायक बनने के बाद इन 5 साल के कार्यकाल में? इन 5 के साल में आते जाते उनका भट्टा हो, भगवती भट्टा, यहाँ जाते लोगों से मिलकर चले जाते। भट्टे पे आए मतलब अपने काम देखने के लिए आए, जनता का दुख दर्द देखने के लिए नहीं आए? दुख दर्द भी देखा, गली गली फिरा। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक है जो विकास कार्य कराने में सफल है, और कह रहे हैं कि इस बार इनका जो समर्थन रहेगा वोट रहेगा रविंद्र पनियाला के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ युवा इधर बैठे, युवा से जान लेते हैं आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपके हिसाब से इस खानपुर विधानसभा में कौन जीत रहा है, कहे किसकी लहर चल रही? 110% रविंद्र पनियाला जी जीत रहे जी। 110% आपके हिसाब से रविंद्र पनियाला जी जीत रहे? जी, क्यों जीत रहे रविंद्र पनियाला जी? क्योंकि उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। उससे अच्छा इंसान नहीं है जी। और बाकी जो और प्रत्याशी है भाई, जब पार्टी ने उन्होंने टिकट दिया है तो पार्टी ने भी तो कोई आकलन करा होगा भाई, इतने बड़े क्षेत्र में से सुभाष चौधरी को टिकट दिया, रानी देवयानी को टिकट दिया, तो पार्टी के भी तो अपने आंकड़े होंगे, तभी तो उन्हें टिकट दिया होगा। आप कह रहे कि रविंद्र ही बढ़िया आदमी, तो उनमें क्या कमी है ऐसा भाई जो और प्रत्याशी चुनावी मैदान में? खानपुर सीट पे कांग्रेस का कोई जोड़ नहीं है जी।
ये फैल है, चौथे नंबर का कैंडिडेट है और कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन है। इसने जनता को गाली दी है, उत्तराखंड को गाली दी है, इसलिए इसे लोग अब के दुर्ताड़ रहे हैं। तो ये अब के फैल है जी। अब की फैल है, जी बिल्कुल 100 के 100% फैल है। 100 के 100% फैल है गाली देने के कारण। विकास हुए नहीं हुए आपके क्षेत्र में? विकास कुछ नहीं हुआ, आप रोड पे देख लो, पानी भरा पड़ा है जी। नहीं, हम तो चलो देख ही रहे हैं, आप लोगों से भी जानना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ नहीं हुआ? विकास बिल्कुल नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ जी। अरे युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी, किसी रोजगार। कोई रोजगार नहीं मिला। अच्छा, इस बार रानी देवयानी वोट मांगने के लिए आएगी तो क्या जवाब होगा आपका? बिल्कुल मना जी, बिल्कुल मना, सपट मना जी। मतलब झूठा आश्वासन ही दे दियो जो आप लोगों को मिलता है नेता की ओर से। आप भी आश्वासन दे दोगे आपको दे देंगे या मना ही करोगे? बिल्कुल मना, रविंद्र पनियाला जी के साथ है दिलो जान से। दिलो और जान से रविंद्र अपने रात दिन दिलो जान से साथ है जी। रात दिन जी बिल्कुल, दिल और जान से। बिल्कुल दिलो जान। जान दे दोगे उनके लिए? जान देनी पड़े जान दे देंगे जी। देख लो कभी हम ले ला आपकी जान। अरे क्या बात कर रहे हैं जी, अभी ले। पक्का? बिल्कुल पक्का जी। चलो भाई देखेंगे, आपकी परीक्षा भी लेंगे। आप जो कह रहे हैं दिलो जान से रविंद्र के साथ है, अगर ऐसा मौका मिला तो सबसे पहले आप ही की जान लेंगे, अगर हमें 7 खून माफ कर दी सरकार ने। इन भाई साहब जान लेते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान है आपके अनुसार? जो खानपुर की जनता ना, तो उसने तो इस बार सोच लिया कि रविंदर सिंह पनियाला को जिताना है। रविंद्र पनियाला को जिताना है? जी। क्यों सोच लिया खानपुर की जनता ने रविंद्र को ही क्यों जिताना? इसलिए सोच लिया कि 20 साल से जो विधायक है ना ये चैंपियन जी, हम भी इन्हीं के साथ थे, पहले से हमारे बाप दादा भी इन्हीं के साथ थे। लेकिन जो ये गाली देना, रोड पे जा रहे थप्पड़ मारना, कुछ करना, शहीदों का अपमान करना, उत्तराखंड को वो देना गाली देना, तो ये इंसान तो ये भी सही था, लेकिन इसने जो अपनी कब्र अपने आप खोद ली इसने। इंसान सही था ये भी, लेकिन गाली देना, शहीदों का अपमान करना। और हमारे क्षेत्र में जो है ना, यहाँ पहाड़ी लोग भी हैं, और पहाड़ी मतलब देहरादून मतलब जैसे इस तरीके से आके यहाँ पे रह रहे इंसान, तो उनका अपमान करा इन्होंने। मतलब उत्तराखंड की जनता को जो गाली दी है कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ने वाला है। भारी नहीं, मेरा तो आइडिया यही है कि जो अपमान हुआ ना इनका, जो भी हमारे ये सैनिक भाई है, और हमारे यहाँ सैनिक भाई काफ़ी है यहाँ पे खानपुर में। उत्तराखंड को गाली दी, वो तो सभी को गाली दी है, आपको भी दी है, मुझे भी दी है, वो तो पूरी जनता को दे दी उन्होंने। सबको दीजिए उसने, लेकिन इस बार उसका मामला सफाई होगा यहाँ से, और इस बार तो यहाँ हार ही जाएंगे। हार ही जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? क्या कह रहे भाई? 10 बजे ये बैग बोरिया लेके अपने घर आ जाएंगे 10 बजे ही? जी, 10 बजे बिल्कुल। मतलब 1 घंटे में जो गिनती शुरू होगी, मतलब आपका अनुमान ये है कि 1 घंटे में ही अपना बिस्तरा बंद हो जाएगा। जी, इन्हें झिंगला खाट मिलेगी अब क्या। जिंगला? झिंगला खाट पे आगे गिरे गए धपते से। जिंगला घाट कैसी हो ये बिना दुकान के होगी, जैसे ही बैठोगे नीचे गिर जाएंगे। जब बिना दीवान के जिंगला घाट पे गिरेंगे? आगे लो भाई, ये कह रहे हैं कि बिना घाट है, जो जिंगला घाट होती होगी कोई देहात में, उस पे मिलेगी इनको। तो इनसे जान लेते हैं। हाँ बताओ, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? और इस बार बदलाव जरूरी है खानपुर में। बदलाव जरूरी है। जो रविंदर सिंह है ना, ये चौधरी जी, मैंने 12 साल से जानता हूँ, और हम जब भी गए ना इनके पास, घर में गए, कहीं भी गए, तुरंत एकदम काम हुआ। कोई भी काम हुआ, वो कोर्ट का हो, कचहरी का हो, घर का हो, गृहस्थी का हो, रिश्तों का हो, कहीं का भी हो, एकदम काम हुआ। क्यों विधायक जी के पास गए आप कभी अपने? क्या आप उनके पास भी तो जाते हैं? हम चैंपियन जी के पास एक बार गए थे हम, अब से 2 साल पहले, और गर्मी के थे दिन। 11 बजे हम गए, 3:30 बजे में सो के उठ को आए हुए दोपहरी में? दोपहर में। अब मैं अकेला नहीं था, 4 आदमी थे हम हमारे गांव के। 11 से 3:30 बजे आए? 3:30 बजे, और 3:30 बजे आने के बाद जिस टाइम में अपने ऑफिस में आए ना, गंग नहर पे, ऑफिस पे आने के बाद में अंदर गए, और उनके पास काफ़ी आदमी थे। पहले उनका नंबर आया, उसके बाद हमारा आया नंबर। फिर तो काम होता नहीं हुआ? तो तुम्हारा काम कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। तो क्या लग रहा है, रविंदर जी बढ़िया आदमी आपके सामने? रविंदर तो बिल्कुल सुन्ना आदमी जी, ऐसे इंसान तो इस खानपुर विधानसभा में कोई आया ही नहीं अब तक। क्या कह रहे भाई साहब आप? रविंदर जी के पास अगर कोई बच्चा भी चला जाए ना, उनका भी सम्मान करते हैं, ऐसे इंसान है। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि रविंदर जी बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। एक किसान आदमी जुड़े, इनसे जान लेते हैं। अभी ये घास काटे तो हमने इनसे बुलाया, भाई इनकी भी राय लेनी जरूरी है। क्या लग रहा है आपको इस बार इस खानपुर विधानसभा में कौन जीतेगा आपके हिसाब से? लग रहा जी रविंदर जी। यही लग रहा है रविंदर भी आपको भी? जी ऐसा क्यों लग रहा है रविंदर? भाई लोग काम अच्छा कर रहा लोग है, और क्या बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, किसान की क्या समस्या है? इस क्षेत्र में कुछ समस्या है किसानों को लेकर? काम हो रहा। कुछ भी काम नहीं हो रहा। क्यों
जो खेत कूद पे जाने के लिए रास्ते हैं वो कच्चे पक्के हैं? पड़े सब एक अभी हमारे यहाँ की बोर्ड लगा पड़ा और आज तक भी नहीं बनी। बोर्ड किसका लग रहा? पन्नू का लगा दिया बोर्ड, प्रणव, उनका प्रणव जी का बोर्ड लग रहा है यहाँ। लग गया और सड़क आज तक भी नहीं बनी, वैसे ही वो कर दिया, बोर्ड लगा दिया छूट। भाई बोर्ड लगा दिया फिर चले गए। हाँ जी, चला गया वैसे ही बस। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि बोर्ड लग गया है और प्रणव जी का और काम नहीं हुआ, पर इसलिए कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के तौर पर जनता रविंद्र पनियाला पहली पसंद उभर के आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? इनकी कुछ बात रहेगी, कुछ और बात कहना चाह रहे हैं, बताओ। मैं कह रहा जी, अब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ है, अब के कोई भी टक्कर में नहीं है। ये कह सकते हैं इस बार जातिगत समीकरण नहीं है ना ना, आपके और ना धार्मिक समीकरण है। एक तरफा है जी, बिल्कुल सर्व समाज के लोग रविंद्र पनियाला को वोट दे रहे हैं। सब समाज के वोट। बाकी हमारे चाचा जी, इनसे बात। चलो भाई, चाचा जी जान लेते हैं कि इन्होंने चाचा जी के पास गेंद फेंक दी। चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं? चाचा जी लगे आप हमारे भी, चलो तो क्या लग रहा है आपको इस बार? हमें भी यही लग रहा है, रविंद्र पलियाला ही जीतेगा। बिल्कुल रविंद्र पनियाला जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल ओके। प्रत्याशी और भी है चुनावी मैदान में, तो रविंद्र पनियाला ही क्यों? रविंद्र पनियाला ही क्यों? इसलिए बहुजन समाज पार्टी को टिकट हुआ है ना, इसलिए हाँ जी जी, क्योंकि उसके साथ बहुजन समाज के लोग भी जुड़े हैं, हर आदमी से जुड़ा है, हर आदमी का वोट है उसके पास। हर आदमी का वोट है। जी जी। अच्छा, रविंद्र पनियाला जी, जैसे चलो आपसे बोले तो इनसे पूछ लिया था, अभी आप आए हो, प्रत्याशी और भी है चुनावी मैदान में, तो इनमें से बढ़िया आदमी कौन है आपके हिसाब से? यही है अपने रविंद्र पलियाला जी, और कौन है जी? सुभाष चौधरी को लेकर क्या राय है आप? जो बाहर के हैं, बाहर के? अभी यहाँ लड़ा था लक्सर में, उन्होंने इलेक्शन लड़ा पिछली बार। सुभाष चौधरी ने पिछली बार लक्सर में लड़ा। हाँ, तो वो 5 साल के बाद अब दिखाई दिए हैं, फिर ऐसे ही होगा। मतलब यहाँ जीत गए या हार के फिर बाहर चले जाए? खत्म, बिल्कुल, फिर बाहर जाएंगे। 8 दिन दिखेंगे, वो भी 8 दिन रह रहे हैं उनके। चुनाव में दिखेंगे। 8 दिन रह रहे हैं उनके हैं, 8 दिन के बाद खत्म है। ऐसे ही है उमेश कुमार ही, ऐसे एक बार हमारे मदनी साहब आए थे, वो ज्योति की पार्टी लेकर 8 दिन पहले बनी, 8 दिन बाद खत्म। ऐसे ही इनका होगा। ये 8 दिन के लिए आए हैं हमारे, जो है ना, ये महीना पहले इन्होंने पार्टी बनाई, महीना बाद ही खत्म है। जहाज वाले साहब जाएंगे लिकट के, इनका पता नहीं IT पार्क पे है घर, देहरादून में या कहीं शायद धारा है, यही नहीं पता लग रहा है, या उधर प्रेम नगर में है। अच्छा, सुभाष चौधरी जी को वोट मिला नहीं मिला इस गाँव में से मुस्लिम समाज के लोगों का? नहीं मिलेगा, धीरे धीरे हाथी पे आ जाएगा सब। सब आती है आपको ऐसा लगा? सब यहाँ बिल्कुल, क्योंकि सीट वही निकाल सकता है। रविंद्र पनियाला निकाल सकेगा सीट इस बार? यस यस। हाँ भाई बताओ, आप बताओ। मैं कह रहा है जो इनका जीत का कारण है ना, इनका चौधरी साहब का, ये सर्व समाज इनके सर पर इस बार हाथ धर दिया। आशीर्वाद दे दिया, आपको ऐसा लग रहा? 100% जीत रहे जी। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि सर्व समाज ने रविंद्र पनियाला को आशीर्वाद दे दिया और कह रहे हैं कि रविंद्र पनियाला जीतेगा। और जब हमने बात की सुभाष चौधरी को लेकर, कांग्रेस प्रत्याशी है और जो ये क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी, वो तो एक डमी कैंडिडेट है और कह रहे हैं कि वो तो बाहर के हैं। पिछली बार उन्होंने लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां की जनता को मूर्ख बनाकर, क्योंकि वहां पर उनकी दाल नहीं गली तो जनता ने उनको हरा दिया, तो इस बार वो खानपुर विधानसभा की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सुभाष चौधरी जो चौथे नंबर पर रहने वाला है, वो तो फाइट में भी नहीं है। तो फाइट में बता रहे हैं कि जो हमारे रविंद्र पनियाला जी है वो इस बार जीत रहे हैं। ये तो मार्च का महीना बता देगा कि कौन बनेगा जननायक और जनता किसे चुनेगी अपना जन सेवक। जो भी हो, मुकाबला बहुत रोमांचक होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें हलचलें बहुत बढ़ चुकी है। चलिए, आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।